नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1963 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले अंगूठे से स्टार्ट करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, बहुत अच्छा। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा ये मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो अपना घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है। ये रेखा अगर कहा जाए अपनी मेहनत से अपना रास्ता ऐसे लोग खुद बनाते हैं, किसी का सपोर्ट शुरुआती दौर में उस टाइप से नहीं मिल पाता है। यहाँ पर कुछ रेखाएं बन रही हैं, ये काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है, व्यवस्थाओं को चलाती हैं। गुरु का गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, पतली होना, ऐसे में कहा जाएगा कि ये काम है, महिलाओं से लाभ है। महिला मतलब कोई भी, चाहे पत्नी हो चाहे बेटी हो, पत्नी के आने के बाद चीज़ें बढ़ी, बेटी के आने के बाद और चीज़ें बढ़ी। ये कहीं ना कहीं महिलाओं से संबंधित या स्त्रियों से संबंधित चीज़ों को दर्शाती हैं। बहुत अच्छा है। ये पार्ट लंबा है, धन जीवन में कमाएगा आदमी। ये पार्ट अगर कहा जाए सामान्य है। इस पर एक रेखा खड़ी हो रही है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ें बहुत सावधानी से या फिर ना करा करें। ये पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में मानसिक रूप से तनाव देती हैं। यहाँ पर रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि ये शुगर से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। जैसा आपको शुगर होनी चाहिए इसके हिसाब से। शनि की उंगली अगर कहा जाए, तीसरा पर्व लंबा है, बहुत अच्छा है। ऐसे लोग मेहनत कश होते हैं, हार नहीं मानते हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए, व्यय खर्चा है, पैसा आता है कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता है। छोटा है जिसके कारण मैं कह रहा हूँ, उसके ऊपर ये भी रेखा बन रही है, ये और गड़बड़ कर रही है, ये रेखा काट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि बीपी का भी ध्यान रखना है। सूर्य की तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि अच्छा है। दूसरा पर्व पैसा फंसना, यश ना मिलना, मतलब किसी के लिए कितना भी करते हैं उसका कोई परिणाम नहीं। हालांकि मैंने इतनी मदद की लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं। ये वाली बातें समय समय पे ऐसे लोगों के सामने आती हैं। बुध की उंगली का तीसरा पर्व लंबा, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा। दूसरा पर्व पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए खराब। पहला पर्व अगर कहा जाए, ये रेखा पत्नी के शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव डालती है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है। गुरु पे क्रॉस होना, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों में बढ़ोतरी। 35 साल की आयु के बाद धीरे धीरे जीवन में स्थिरता। गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा आगे की तरफ बढ़ना, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा। अपनी प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के पास ज़रूर होती है। शनि का क्षेत्र दबा होना, पैसा फंसना, पैसा अटकना, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दर्शाना। ये रेखा लाइफ में फ्लक्चुएशन को कम करती है। ये रेखा लाइफ में फ्लक्चुएशन को कम करती है। अगर इस जगह पे तिल है तो ऐसे में कहा जाएगा कि थोड़ा सा भी सावधानी बरतें। सही स्वास्थ्य का 2 साल कोई ऐसे डरने वाली बात आपके लिए नहीं है, लेकिन बरतना, और उसमें भी छाती से संबंधित। सूर्य का क्षेत्र सामान्य है। सूर्य के क्षेत्र पे ये रेखाएं होना अद्भुत है, अपने काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतरीन है। ये रेखा अगर कहा जाए वृद्ध अवस्था बेहद अच्छी करती है। बुढ़ापा अगर कहा जाए अच्छा, जब तक ऐसे लोग रहते हैं तब तक काम करते हैं। काम धाम संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता, बुढ़ापे में और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। ठीक है, 3 साल 4 साल के बाद अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। बस शरीर का ध्यान रखिए। उसके बाद जब तक रहेंगे तब तक धन कमाते रहेंगे। सामाजिक चीज़ों में आपका जो है प्रेम बढ़ेगा कि मदद करूं, उसकी मदद कर दूं, ये कर लूं, वो लंगर कर लूं, वो गुरुद्वारा कर लूं, वो मंदिर कर लूं। ये चीज़ें आपके दिमाग में तेज़ी से कुरेदने लगेंगी। बुध का क्षेत्र बहुत अच्छा। बुध का क्षेत्र पे ये रेखाएं काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए, ये पन्ना इस उंगली में ज़रूर पहने। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए तो इस हाथ की जान है। बुध अगर कहा जाए तो व्यक्ति को लाभ देता है। ये संतान से संबंधित चीज़ों में बाधाओं को दिखाता है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। शुक्र के क्षेत्र पे धन काम लाभ, गाड़ी वाहन, रेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है, इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। जीवन रेखा अगर कहा जाए, ये भाग्य रेखा का लहराना और ये चौड़ी होना। ऐसे में ऐसे लोग जीवन में लाइफ में संघर्ष बहुत करते हैं, बहुत संघर्ष किया, बचपने से ही संघर्ष करते आए, लेकिन भाग्य अच्छा था, हो सब जाता है, लेकिन विलम्ब से होता है और चीज़ें थोड़ा विलम्ब से होती हैं, थोड़ा सा उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है बस। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए चंद्रमा, ऐसे लोग दिमागी बहुत होते हैं, दिमाग बहुत तेज होता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग अगर कहा जाए बड़ी बारीकी से एक एक चीज़ देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद
ओवर माइंड के कारण फिर धोखा खा जाते हैं, ओवर माइंड। तो यहाँ पर चंद्रमा अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई भी कार्य करिए बिजनेस से संबंधित तो कहीं ना कहीं राय ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहते नहीं कि ओवर माइंड भी अच्छा नहीं कहलाता। और ये चीज़ें आपके साथ बहुत बार हुई होंगी कि भैया फालतू ज़्यादा दिमाग लगा लिया, अच्छा वाला काम बन रहा था, अपनी वजह से गड़बड़ कर लिया, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। चंद्रमा का क्षेत्र बेहतर है, अच्छा कहलाएगा। विदेश घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन विदेश में सेटलमेंट नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया में ही, ठीक है। रही साथ में माउंट की अगर मैं बात करूं, सामान्यतः ठीक ठाक से उठे हैं, माउंट अच्छे हैं, माउंट से संबंधित कोई दोष नहीं है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, उसके बाद फिर मुझे जो बताना होगा फिर मैं बताता हूँ। समझ नहीं आ रहा सर कुछ, अच्छा वो सब दिक्कत नहीं होती, ये मैंने आपको जवाब दे दिया। नहीं स्टेज पर देखिए, ग्रोथ का मतलब ये कहता है ना कि लाइफ में स्ट्रगल रहा है, अभी रहेगा। साल 2026 और 27 डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। अभी 1-1.5 महीने 2 महीने बाद अब समय स्टार्ट हो गया है, कहेंगे हो क्या रहा मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। इतना तो कंफ्यूज मैं कभी भी नहीं हुआ जितना इस समय पे अपने काम को लेके हो रहा हूँ। पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आएगा, ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न इस समय पे बढ़ेगी। 2 साल आपको निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखनी है। अभी आपसे मेरी बात भी हुई थी तो मैंने उस समय पे भी आपको बोला था, निवेश इत्यादि चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा नहीं आएगा, व्यवस्था नहीं चलेंगी, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी निवेश, कोई भी नया काम अभी 1.5-2 साल ना करें, उसके बाद फिर ठीक है। इसके बाद आपने पूछा है मेरा परिवार भगवान की दया से बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा है, क्या है, ठीक है। उसके बाद आप उसके सोशल वर्क दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, अच्छा बिल्कुल ठीक है, सोशल वर्क करिएगा। अब 2-3 साल बाद जो है सोशल वर्क बढ़िया से करिएगा, ज़्यादा नौकरी नहीं कर पाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपके प्रश्न थे। अब मैं आपके हाथ पे और बात करता हूँ। अब जैसे ये रेखा अगर कहा जाए राहु की रेखा कहलाती है, राहु के दोष को दिखाती है। जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए राहु लगन में बैठा है, ये डिस्टर्बेंस को उत्पन्न करता है, ये डिस्टर्बेंस व्यक्ति को डालता है राहु से संबंधित। तो एक काम करिएगा, किसी विद्वान आदमी से अपनी राहु की शांति ज़रूर करा दीजिएगा, राहु के दोषों में कमी आ जाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकेंडली जो है एक पन्ना पहन लीजिएगा, इस उंगली में एक ओपल पहन लीजिएगा। शुक्र अच्छा है, ये पार्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट। अंगूठा अच्छा है, और जन्म कुंडली में शुक्र अगर कहा जाए तो सबसे बलिष्ठ ग्रह है, ठीक है। चतुर्थ भाव में हस्ता नक्षत्र का दूसरा चरण, देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट, लक्ष्मी स्थान का मालिक, व्यय का मालिक हो के सुख के भाव में बैठा है। तो ये कर्म को देख रहा है, कर्म को बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, तीसरी चीज़ जो है, अब जैसे इसमें कालापन आ रहा है, ये भाग्य रेखा में कालापन, ये कालापन आ रहा है, ये हल्का हल्का, और रेखा चौड़ी हो रही है। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा अगर हो सके तो मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करिए। देखिए, सुंदरकांड का पाठ या हनुमान जी की पूजा अगर मैं कहूँ तो ये आपके शरीर, ये किसी की, ये कोई भी हो, आप तो सनातनी हैं, सनातन धर्म से हैं, अगर मुस्लिम भी करेगा ना तो उसको भी लाभ देगा। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मुस्लिम भी करेगा उसको भी लाभ देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर कोई बैठा हुआ है वो देख रहा है और आपके जो है शरीर में जो है, आप हिंदू हैं तो ये डाल दिया, या सनातनी है तो डाल दिया, और मुस्लिम है तो उसके सही में नहीं डालेगा। ये जो मंत्र होते हैं ना, ये आपके शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, एक ऑरा बनाते हैं, ऑरा बनाते हैं। उसके बाद वो ग्रह या मस्तिष्क में जो ग्रंथि है उसको बैलेंस करते हैं। बहुत बड़ा साइंस है ये, छोटा मोटा साइंस नहीं है, ये इतना बड़ा साइंस है कि चलिए कोई बात नहीं। दूसरी बात, साल 2028 साल 2028 अच्छा होगा, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा होगा, व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए अच्छा होगा। साल 2029 से जो है फिर लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही, धीरे धीरे लाइफ जो है स्टेबल हो जाएगी, धीरे धीरे लाइफ जो है कहीं ना कहीं बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कारण बहुत स्पष्ट साफ है। देखिए, अभी आप जो है ये रेखा चौड़ी है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये पतली हो रही है, और ये पतली होने का मतलब हो गया लाइफ, ये बुढ़ापा है, लाइफ में संघर्ष कम,
ठीक है, संघर्ष कम। और ये रेखा नीचे से चौड़ी है, संघर्ष ज़्यादा। दूसरी बात, तीसरी चीज़, ये रेखा ऊपर जाके पतली हो रही है, बुढ़ापा कहीं ना कहीं अच्छा, बुढ़ापे से संबंधित चीज़ों में अच्छा। ये रेखा ऊपर जाके जो देखिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस प्लेटफॉर्म पे आप चल रहे हैं, मतलब ये तीनों मैंने बनाया ना, इसके ऊपर आप चल रहे हैं। आपकी लाइफ जो है कहीं ना कहीं इसके ऊपर चल रही है। अब जैसे मस्तिष्क रेखा ना, ये आप जब देखेंगे यहाँ पर हल्का सा जो अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। ये टाइम फ्रेम अगला 2 साल है, ठीक है, ये टाइम फ्रेम अगला 2 साल है। अगले 2 साल ये डिस्टर्ब करेगा मानसिक रूप से, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और ब्लड से संबंधित चीज़ों को लेके रही जीवन में तरक्की, जीवन में सफलता मिलेगी। साल 2031, 32, 33 अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। संतान के पक्ष के कारण अगर कहा जाए चीज़ें बढ़ेंगी, संतान को लेकर चीज़ें और बढ़ेंगी। साल 2033, 34, 35 अगर कहा जाए तो आपके लिए, आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा कहलाएगा, मतलब बहुत अच्छा कहलाएगा तो कहलाएगा। साल 2034, 35 अगर कहा जाए, उस पीरियड में आपके जीवन साथी को कष्ट मिलेगा, ठीक है, उस पीरियड में जीवन साथी को कष्ट मिलेगा। साल 2035 के आसपास का पीरियड अगर कहा जाए तो अब मन नहीं हो रहा काम करने का, ये दिमाग में आपकी चीज़ें आएंगी। बस यही पीरियड आपने पार कर लिया, 34-35 वाला, मिड के बाद 34 के स्टार्ट होगा 35। अगर ये पीरियड 35 पार कर लिया तो फिर जब तक धरती पे हैं तब तक काम करेंगे, जब तक शरीर चल रहा तब तक काम करेंगे, ठीक है। लेकिन 34-35 में एक मन जो है खंडित हो जाएगा कि नहीं, मन नहीं हो रहा काम करने का, मन पे असर पड़ेगा इस पीरियड में। फिर भी मैं होप करता हूँ, मुझे उम्मीद है करेंगे। एक बात दूसरी चीज़, इसके हिसाब से साल 2036, 37 फिर उधर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इधर ही से नहीं है, इधर ही से धीरे धीरे जो है चीज़ें आपकी बनती जाएंगी। आप निश्चिंत रहिए काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए, ठीक है। अभी निवेश प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर इससे संबंधित है तो इसमें कर सकते हैं। कर्ज से संबंधित चीज़ें अगर हैं तो उसमें जो है मानसिक रूप से तनाव बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और नया काम, नए व्यवसाय और कर्ज से संबंधित चीज़ों में निवेश आपको नहीं करना है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें आपको सावधानी रखनी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, धन की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। ऐसा थोड़ा है कि धन का आवागमन बंद हो जाएगा, कन्फ्यूज़न रहेगी काम को लेके, थोड़ा सा जो है अप एंड डाउन करेगा, अप करेगा फिर डाउन करेगा, कारण भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन फिर भी ये तो जीवन का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। माउंट अच्छे हैं, बढ़िया है, उंगलियां पतली हैं, बढ़िया है, अंगूठा पतला है, बढ़िया है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, और चीज़ें ठीक हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।